both, that becomes very difficult. Well, the dignitaries on the dais, dedicated Principal, Nursing College, Dr. Sandhya ji, Dr. Anuradha Jaiswal Madam, Dr. Vikrant, Dr. Tushar, faculty members of Nursing College, and dear students from different nursing colleges of Jharkhand. People, if there are from press and media, my dear students, I enjoy interacting with the younger generation like you. Be they from nursing, be they from medical, be they from paramedical, be they from technical groups. Wherever they are from, I love students much more than anybody else in institute. And I am very happy to share that ever since I have joined RIMS, the nursing students I found to be most disciplined in the campus of RIMS. That is one thing which gives me immense solace from nursing college. Vis-a-vis there are colleges, medical college, dental college. Probably they are born here to fight with people outside the campus, inside the campus, to break the norms, to create ruckus because of the ignorance. Do you know what is the worst disease from which the human being is suffering? I am speaking very slow so that you can understand every sentence. आप सभी को पता है कि दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? सबसे बुरी बीमारी जिसका कोई इलाज जब तक आप खुद न करें तब तक क्या हो सकता है? सबसे बुरी बीमारी है अज्ञानता, इग्नोरेंस, जिसका इलाज केवल और केवल आप ही कर सकते हैं. टीचर्स कैन असिस्ट यू, टीचर्स कैन सपोर्ट यू, फैमिली कैन प्रोवाइड यू मिल यू, फैमिली कैन प्रोवाइड यू फैसिलिटीज, योर पेरेंट कैन स्पेंड मनी, योर टीचर कैन स्पेंड देयर यूथ, योर टीचर्स कैन बी देयर एट योर सर्विसेज टू टीच यू. But until you yourself make attempts to learn the things, you will remain ignorant. और ignorant दुनिया में सबसे बड़ी बुरी बीमारी है. बुद्ध से किसी ने पूछा, चूंकि ये तुम्हारा सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट पे कॉन्फ्रेंस है, इसलिए मुझे लगता है आई शुड रेस्ट्रिक्ट टू द टॉपिक इटसेल्फ. बुद्ध से ने किसी ने पूछा, वो जमाना 2500 साल पहले का था, कि लोगों ने पूछा कि सुबह सुबह उठो, सूर्य को देख लो तो उत्तम मंगल होगा. किसी ने कहा नहीं, रात में 4 बजे उठो तो उत्तम मंगल होगा. किसी ने कहा पूरब की दिशा में चलो तो उत्तम मंगल होगा. किसी ने कहा पानी की पूजा करो तो उत्तम मंगल होगा. अंधविश्वास 2500 साल पहले हमारे देश में बहुत था. 9 मेजर मान्यताएं थी, लोगों को अज्ञानता बहुत ज्यादा थी, और जैसा कि मैंने बताया कि अज्ञानता सबसे बुरी बीमारी. तो बुद्ध को किसी ने पूछा कि उत्तम मंगल कैसे हो, तो पता है बुद्ध ने क्या कहा? 2500 साल पहले कही गई बात मैं दोबारा दोहराता हूं. बुद्ध ने कहा कि ज्ञानियों के साथ रहना. किसके साथ रहना? ज्ञानियों के साथ. तुम लोग किसके साथ रह रहे हो? ज्ञानियों के साथ. अपनी फील्ड में ज्ञानियों के साथ रह रहे हो. ज्ञानियों के साथ रहना और अज्ञानियों से बचना.
किससे बचना है? और आप अगर एक एग्जाम क्वालिफाई करके आए हो और आपके कैंपस में अगर 2900 बच्चे आपको रास नहीं आते हैं और वहां एक पियक्कड़ या नशेड़ी अगर आपको फ्रेंडशिप के लिए अच्छा लगता है, तो क्या हुआ? ये अज्ञानियों का साहचर्य हो गया, वो आपको वहीं ले जाएगा। तो बुद्ध ने जो कहा मैं उसको एनालाइज करता हूं, बहुत सरल भाषा में इसको समझने की कोशिश करना। इस तरह के भाषण तुम्हें कोई नहीं देगा। नर्सिंग स्किल तो पढ़ा देगा, लेकिन जिंदगी क्या है उसको भी सीखते चलना पड़ेगा। तो बुद्ध ने क्या कहा कि ज्ञानियों के साथ रहना और मूर्खों की संगति न करना। और तीसरी बात क्या कही? पूजनीयों की पूजा करना। मतलब ये नहीं कि आप प्रिंसिपल को आके ढोक लगाने लगो। ढोक समझते हो ना? नहीं समझते, राजस्थान वाले समझते होंगे, टर्म हमने वहीं से लिया है। पूजनीयों का सम्मान करना, ये उत्तम मंगल है। पहला उत्तम मंगल क्या है? ज्ञानियों का साहचर्य, दुष्टों से बचना, पूजनीयों को सम्मान करना, ये उत्तम मंगल है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी जिंदगी सक्सेसफुल होती है। दूसरा, बुद्ध ने और भी कुछ कहा, वो मुझे लगता है यहां सम्यक नहीं, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं। उचित स्थान पे रहना। अभी आप कहां हैं? उचित स्थान पर हैं कि नहीं? ट्रेनिंग करने आए हैं, टीचर्स हैं, कैंपस है, सारी फैसिलिटीज हैं, सेफ्टी है, सुरक्षा है, बरियातू रोड पे घूम सकते हैं, सरस्वती पूजा का चंदा ग्रुप में। जिनके पास काम नहीं है, जो सिर्फ लफंगई करने आए हैं, उनके पास ये काम है। सरस्वती पूजा मैं भी करता हूं, मैं भी तो सरस्वती भक्त हूं। सरस्वती अगर न होती तो शायद मैं यहां खड़ा ही न होता। लेकिन सरस्वती पूजा में डीजे बजा के नहीं करता हूं, पटाखे छुटा के नहीं करता हूं। मैं मन में ज्ञान रूपी सरस्वती को मन में मनन करके उसका नमन बंदन करता हूं, अपने मन को फोकस करता हूं, ताकि जो भी मैं पढ़ूं वो हमारे फोकस्ड माइंड में पेनिट्रेट हो जाए और सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाए। अगर आप सरस्वती पूजा के नाम पर गैंग बनाकर और दुकानदार से कहें कि पिछले बार तुमने 7,000 दिया था, अब की बार 10,000 देना पड़ेगा, और फिर बंबई से डीजे मंगवा लें और कोई और बढ़िया बढ़िया क्रैकर मंगवा लें और फिर आप हुड़दंग करें, तो आप उचित स्थान पर नहीं रह रहे, ना आप ज्ञानियों के साहचर्य में। ये बुद्ध ने कहा है, मैं तो केवल इलेबोरेट कर रहा हूं। बुद्ध ने अगर कहा है तो बुद्ध पे मुकदमा चला सकते हो। और बुद्ध मुझे लगता है वो केवल एक आस्था के नहीं, बुद्ध एक विचार है, जिन्होंने जिंदगी में कैसे जीना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे माइंड को फोकस करना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, कैसे एनिमल्स के साथ रहना है, कैसे बर्ड्स के साथ रहना है, कैसे इन्वायरमेंट में रहना है, कैसे वातावरण में रहना है। बुद्ध से ज्यादा विवरण साइंटिफिक और लॉजिकल इस वसुंधरा पर शायद ही किसी ने दिया हो। तो बुद्ध ने कहा कि उचित स्थान पर रहना और ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करना। अब पुण्य कर्म कैसे करेंगे? बाहर जो नारियल पानी बेच रहा है, उसको किसी ने, ठेकेदार ने बैठाल दिया कि 60 रुपए से नारियल पानी कम मत देना। क्या वो पुण्य कर सकता है? उसको कर सकता है, लेकिन उसके पास चांस बहुत कम है। लेकिन यू एज ए नर्सिंग स्टूडेंट, अगर मरीज के पास जाके, आपके पास स्किल नहीं भी है, यूनिफॉर्म में रह के अगर केवल कराते मरीज को एक अच्छी प्यारी सी स्माइल भी दे देते हैं, तो अभी आपने पुण्य कर दिया। पुण्य करने के लिए आपको
पूर्ण करने के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद मरीज अगर रो रहा है उसको आपने सुन लिया, सुन के डॉक्टर से डिस्कस कर लिया। मैं समझ नहीं पाता हूं प्यारे बच्चों, जब मैं एमबीबीएस करता था तो मैं दौड़ता ही रहता था। करीब आधा किलोमीटर मेरा लेक्चर थिएटर था। दौड़ के 8 से 9 का लेक्चर अटेंड करते थे, फिर उसके बाद दूसरा लेक्चर अटेंड करते थे। 11 बज जाता था, 3 किलोमीटर हॉस्पिटल था, दौड़ के हॉस्पिटल जाते थे। क्लिनिक में केस प्रेजेंट करते थे, लगातार टेंशन में रहते थे। इसके बाद 12-1 बजे दौड़ के आए, लंच किया, 2 से 3 फिर क्लास, 1 से 2 लंच, 2 से 3 फिर क्लास, दौड़ के आधा किलोमीटर जाना, 3 से 4 फिर क्लास, 5 से 6 तीसरी डिमांस्ट्रेशन। 6 बजे आए, कुछ नाश्ता वास्ता मिलता नहीं था मेस में, आप जैसी सुविधाएं उस जमाने में नहीं थी। और 6 बजे फिर वार्ड में चले गए क्लिनिक में। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये डीजे में कब बजवाऊं। मुझे यही नहीं मौका मिला कि ये चंदे कब मांगू मैं। और मैं ईमानदारी से बताता हूं बच्चों, जो क्लासेस मैंने मिस किए और हमारे कुलीग्स ने बताए, मुझे 3 टाइम वो सब्जेक्ट ग्रेस्प करने के लिए पढ़ना पड़ा। आपके पास एक मौका है अपनी जिंदगी को सुधारने का, संवारने का। इस मौके को अगर आपने मन से अवेल किया, बुद्धि से अवेल किया, डेडिकेशन से अवेल किया, आपने संवेदनाओं के साथ अवेल किया, आपने डिवोशन के साथ अवेल किया, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं ताम्र पत्र पर कि जिंदगी में आपको ना आपके कोलीग हरा पाएंगे, ना आपके सीनियर हरा पाएंगे, ना आपके एडमिनिस्ट्रेटर हरा पाएंगे, ना आपको समाज में कोई हरा पाएगा। तो ये मौका अगर मिला है, तो इसको उपयोग में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? लाना चाहिए। कितने लोग इंक्लाइंड है कि लाएंगे? जरा हाथ उठा दें। ये कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं, हम तो चंदा ही मांगेंगे। तो जो चंदा मांगना चाह रहे हैं, डीजे बजवाना चाह रहे हैं, क्रैकर फोड़वाना चाह रहे हैं, उनके लिए आजादी। होमगार्ड से लड़ो, गुत्थम गुत्था करो, फिर SC ST वाले मुकदमे हो, फिर डायरेक्टर को ग्रिल करो कि अरे हमको फंसाया गया है, फिर डायरेक्टर सबसे हाथ जोड़े, और डायरेक्टर रात में जब चिल्लाता रहे तो आप सुनो ही मत। पुलिस का SP एक आवाज में एक तरफ खड़ा हो सकता है, लेकिन डॉक्टर जो मेडिकल स्टूडेंट अपने आप को कहते हैं, वो चिल्लाने के बाद भी एक तरफ न खड़े हों। मैं समझता हूं आप अज्ञानियों की संगत में है, अगर आपको इतना तमीज और तहजीब नहीं। खैर, दिस स्टोरी इज ए पार्ट। तो बुद्ध पे फिर आ जाते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि पुण्य कर्मों को अर्जित करें और जितना संभव हो पाप कर्मों से बचें। पाप कर्म क्या है? और सारे कर्म पहले कहां पैदा होते हैं? मन में। मन में ही तो विचार आया, तभी आप कॉन्फ्रेंस में आए। मन में आया कि आज कॉन्फ्रेंस है रिम्स में, तो रिम्स के बाहर वाले भी बच्चे जल्दी तैयार हुए, टीचर्स भी तैयार हुए कि आज कॉन्फ्रेंस से चलना है। तभी तो। अगर मन में ये होता कि आज चंदा इकट्ठा करना है 4 लोगों को, इकट्ठा चले गए होते। या मन में आता कि चलो मोबाइल पे आज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेल लें कुछ देर के लिए, तो वो खेल रहे होते। ऐसा नहीं हुआ। मन में आया कि आज कॉन्फ्रेंस है, अच्छी इवेंट है, बढ़िया टीचर्स पढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे डेकोरेटेड टीचर्स दिखाई पड़ेंगे, बोलने में भी अच्छा बोलेंगे, लेक्चर भी अच्छा देंगे, सिखाएंगे भी अच्छा, तो इसलिए आप यहां आ गए। तो मतलब क्या है कि पुण्य कर्मों को अर्जित करें और पाप कर्मों से बचें और उचित स्थान में रहें। अगर ये आप करते हैं तो आपका उत्तम मंगल है। उत्तम मंगल मतलब बेस्ट वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय नोबल डीड्स, बाय होलसम डीड्स। फिर मन के बाद कर्म आता है। जब आप ट्रेंड हो जाएं तो अच्छे कर्म करें, किसी को पीड़ा में देखें उसकी मदद करें,
बुद्ध ने एक और बात कह दी कि अगर दुनिया में आपको खुश रहना है तो आप लोगों की, जीव जंतुओं से लेके जिसको भी दुखी देखें उसकी सेवा करें। और आप जब नर्सिंग प्रोफेशन में हैं तो इससे ज्यादा पुण्य कमाने की अपॉर्चुनिटी डॉक्टरों को भी नहीं है, ये मैं लिख के दे सकता हूं। मैं बीजी न्यूरो सर्जन था देश का, आपको अगर शेयर नहीं करूंगा तो मैसेज अधूरा रह जाएगा। मैं दिन में 2 ऑपरेशन करता था बच्चों, और SGPGI फोन करके आप पता कर सकते हैं, मैं कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन ही करता था। मेरे पास कभी इतना टाइम नहीं था कि मैं मरीज के रिश्तेदार से 2 मिनट बात कर सकूं, और करता था तो बड़ा इरेटिक करता था, क्योंकि दिमाग तो ऑपरेशन में फंसा रहता था। एक लेवल का टेंशन रहता ही है ऑपरेशन में, ब्रेन के ऑपरेशन में खास तौर से, क्योंकि जब आप कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ही हैंडल करते हैं तो आपको स्ट्रेस सुबह से ही हो जाता है कि उठते ही कि आज ये ऑपरेशन करना है। तैयारी तो एक दिन पहले करनी पड़ती है, चाहे जितने एक्सपर्ट हों आप। अब मैं SGPGI में इसलिए बदनाम था, और ये बहुत हमारे सीनियर्स ने बताया, आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एडमिनिस्ट्रेशन में आके तो मैं बहुत सुधर गया। तुम लोगों ने सुधार दिया, चंदे मांगने वालों ने, होमगार्ड वालों ने, और लफंगों ने, और जो दादागिरी करते हैं, और सुधारा मुझे। पहले मैं ऐसा नहीं था। तो कई बात हो रही थी तो किसी हमारे सीनियर प्रोफेसर ने कहा, MRI किया और कहा बात कर लो राजकुमार से। तो एक पढ़े लिखे बहुत बड़े स्टेचर के आदमी ने, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, मतलब पोस्ट भी नहीं बताऊंगा, तो उसने लंबी सांस ली और बोला, सर आप यही न बोलिए। कि क्यों? कि कॉम्पिटेंट न्यूरो सर्जन है, बहुत ज्ञानी है, बहुत काबिल है, लेकिन 2 मिनट बात करने में नानी याद आ जाती किसी को भी। क्यों? वो मेरी मजबूरी नहीं समझ रहा है। वो सोचता है मैं मरीज के बारे में बैठूं, बात करूं, कुछ देर 10 मिनट दूं, उसके सवालों का जवाब दूं। जूनियर डॉक्टर थे बताने के लिए, वो नहीं सेटिस्फाइड होता है। जिसको खोपड़ी खुलवानी है वो कैसे सेटिस्फाई होगा? तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि हमारे वार्ड में कुछ अच्छी नर्सेस थी, सिस्टर इंचार्ज। और सिस्टर के जिंदगी में रोल क्या है डॉक्टर के, वो भी बताने जा रहा हूं, भूल जाऊं तो याद दिलाना। जब मरीज भर्ती हो जाता था तो हमारी इंचार्जेस और सीनियर सिस्टर्स बताती थी कि नहीं नहीं सर हमारे बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा ऑपरेशन बहुत अच्छा होगा, तुम शिल्पी तो ये बना ही देंगे आपको मैडम, वो बता दें। मैं जब वाइस चांसलर होके और उत्तर प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी में गया वाइस चांसलर होके, यहाँ SGPGI से, तो वहां मुश्किल ऑपरेशन नहीं होते थे, और फैकल्टी भी जूनियर थे, वो डरते थे थोड़ा। न्यूरो सर्जरी थोड़ा डिफिकल्ट होती है, आप सभी जानते हैं। तो हमने एक दिन एक कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन लगाने को कह दिया। अब वो फैकल्टी बहुत घबरा रहे थे। हमने कहा पोजीशन ठीक से बना सकते हो कि नहीं? कि सर किताब में जैसे लिखी है वैसे बना देंगे। मैंने कहा नहीं, बन नहीं पाएगी, और मैं फ्री नहीं रहूंगा, क्योंकि पोजीशन, एनेस्थीसिया देने से पोजीशन और न्यूरो सर्जरी ऑपरेशन में करीब 1-1.5 घंटे का टाइम लग जाता है जब ऑपरेशन शुरू होता है, अगर अच्छे से ऑपरेशन होना है, कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होना। तो उसने कहा सर बीच में आप आ जाइए। मैंने कहा नहीं, हमसे भी अच्छी पोजीशन अगर कोई बना सकता है तो हमारी OT की सिस्टर इंचार्ज बना सकती है, और आप जो है पोजीशन बना के वीडियो से हमारी इंचार्ज को दिखाइए। अगर वो सेटिस्फाइड है तो समझ लीजिए आपकी पोजीशन अच्छी है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं तो आपकी पोजीशन मरीज की अच्छी नहीं, और अच्छा ऑपरेशन नहीं हो सकता। सिस्टर नारदी जोशी रिटायर हो गई हैं, उन्होंने वही वीडियो से डिक्टेट किया कि डॉक्टर साहब 10 डिग्री हेड और टिल्ट करिए, 15 डिग्री फ्लेक्स करिए, इस आर्म को इधर रखिए, टेप से फिक्स करिए, और उसके बाद मैंने स्मूथ ऑपरेशन किया। उसके बाद बहुत सारे ऑपरेशन किए। तो ज्ञानी कौन हुआ? जिसको आप समझते हैं नर्सिंग का काम केवल इंजेक्शन लगाना है। नहीं प्यारे बच्चों,
नर्सिंग में जितनी अपॉर्चुनिटी, हमारा एक दोस्त है, वैसे ये पर्सनल चीजें कोट नहीं करनी चाहिए, मैं कोट कर देता हूं, क्या बुराई है। हमारा एक हाई स्कूल का दोस्त है, अब्दुल हमीद नाम है उसका, हाई स्कूल का। 40 साल बाद हम मिले, उसकी बेटी भी आई मिलने, बड़े धूम धड़ाके के साथ में कुलपति था, इतना फल ले आए हमीद साहब की, अकेले थे, खा भी नहीं पाए। तो छोटी सी बच्ची आई, इस बीच में पता चला उसकी पत्नी नहीं रही। मैंने कहा ये क्या करती है? बोले ये तो भाई साहब नर्सिंग का डिप्लोमा की और ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती। नर्सिंग करने के बाद अब दुनिया में कहीं भी चले जाओ, तमाम अपॉर्चुनिटी। नर्सिस हर जगह कम है। By doing nursing, you can become a teacher, you can become a tutor, you can become a nurse, you can become clinician, you can become researcher, you can become faculty. इतनी अपॉर्चुनिटी किस प्रोफेशन में? जितना आप ग्रो करते जाइए उतना आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ती चली जाती है। तो भाई ऑस्ट्रेलिया में था, उसने कहा सर अंकल मैं भी चली जाऊंगी। मैंने कहा पागल लड़की, चल बीएससी कर। अब्दुल हमीद साहब भी कह रहे हैं अरे भाई साहब बीएससी, अरे हम तो अकेले हैं, यही रहती हैं। मैंने कहा 4 दिन बाद शादी हो जाएगी तो तुझे फिर अकेले रहना पड़ेगा। भाई बेटी है तो जाएगी कहीं ना कहीं। क्या करें सर? मैंने बात की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में और उसका बीएससी में एडमिशन करवाया कंपटीशन से, और वो बीएससी पास कर चुकी है, अभी फिर ऑस्ट्रेलिया जाने वाली। हमने कहा फिर रुक, फोन करती। मैंने कहा यहीं रुक, एमएससी कर। अरे अंकल एमएससी करके क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में भाई है। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया तो पूरी जिंदगी चली जाएगी, पहले एमएससी कर। अभी मैं उसको एमएससी के लिए गाइड कर रहा हूं, तैयार हो गई। उसके बाद जब एमएससी करेगी तो मुझसे कहेंगे पीएचडी कर, और इंजेक्शन लगाने से अच्छा फैकल्टी बन, संध्या जी की तरह डायस पे बैठ प्रिंसिपल बन के। कितनी अपॉर्चुनिटीज है, अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं है ना? तो फिर बुद्ध पे आ जाते हैं। तो बुद्ध ने कहा बहुश्रुत हो, शिल्पी हो और डिसिप्लिन्ड हो। एक ये बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, सेल्फ डिसिप्लिन पढ़ाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरिट में 60% भी हैं और सेल्फ डिसिप्लिन है तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि 75% वाले से आप बीट कर जाएंगे। ये वाला सीक्रेट आपको प्रिंसिपल भी नहीं बताएंगे, आपके टीचर भी नहीं बताएंगे, मैं 65 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। इसलिए इसको कहीं नोट कर लीजिए कि अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं। मैंने इतने सारे पेपर रिसर्च कैसे लिखे, हमारे रेजिडेंट और स्टूडेंट भी ये मानते हैं कि सर जितना सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं वो खुद लैपटॉप पे अपना डेटा एंटर करते हैं, खुद फोटो मरीज की रखते हैं, खुद ऑपरेशन की फोटो रखते हैं, खुद एनालाइज करते हैं डेटा और हम लोगों को दे देते हैं, तो हमारा भी कल्याण हो जाता है। तो सेल्फ डिसिप्लिन अगर आपकी लाइफ में है बच्चों, तो आप जिंदगी में कभी भी किसी से पीछे नहीं रहेंगे। मुझे लगता है कि मैं ही बोलता रहूंगा तो फिर ये जो सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये तो हो नहीं पाएगा। तो इसलिए आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पे स्थगित करता हूं। बच्चों ने हमको प्यार से सुना है, इसकी मुझे बहुत बड़ी खुशी है। वैसे तो भाषण देने के लिए बहुत जगह मैं बुलाया ही जाता हूं, मेडिकल और नॉन मेडिकल हर जगह। और मेरी बेटी कहती भी है कि मेरे पापा को अगर भाषण देना ना आए तो इनको कोई टके में न पूछे। तो लेकिन मैं आपको वही बताता हूं जो मैंने जिंदगी में सीखा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसमें से 20% भी सीखते हैं, तो यू वुड बी ए सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग ऑफ दिस अर्थ। थैंक यू वेरी मच।